तो लास्ट क्लास में इनकम मेथड स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही लिख लो। हमें क्वेश्चन में गिवन है वेजेस एंड सैलरी, $2000, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ₹500, पेंशन ₹200, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ₹400, और ओल्ड एज पेंशन ₹50, इंटरेस्ट ₹100, रेंट ₹150, रॉयल्टी ₹50, और कंपनी प्रॉफिट टैक्स ₹20, डिविडेंड ₹30, रिटेन्ड अर्निंग्स ₹10, और मिक्स्ड इनकम ₹150। कैलकुलेट नंबर 1, compensation of employees, number 2, profit, number 3, operating surplus, number 4, domestic income, and number 5, नेशनल इनकम। ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप क्वेश्चन को नोट कर लो और 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर टैली करेंगे। चलिए बेटा सॉल्यूशन टैली कर लीजिए। हमें निकालना था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आप जानते हो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स मिले हैं, पहला था वेजेस एंड सैलरी, ये आता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी आता है। फिर पेंशन, पेंशन भी आता है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन, क्या ओल्ड एज पेंशन भी आता है बेटा? मैंने बताया था ओल्ड एज पेंशन तो ट्रांसफर इनकम होती है, जो कि गवर्नमेंट, क्या चीज़? नहीं नहीं बेटा, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को फ्यूचर में देने के लिए, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मतलब पैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ये जो ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉई है ना, उनको पे किया है करंट ईयर में, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र होता है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तो इतना ही आ रहा है, 2700। दूसरा निकालना था हमें ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा बताओ?
इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है और रॉयल्टी भी आता है और प्रॉफिट भी आता है। प्रॉफिट हमें दिया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, प्रॉफिट। तो ये भी आ जाएगा 20 + 30 + 10। तो क्या आ गया आंसर, बताओ ज़रा। 200, 300, 360 रुपीज़। फिर हमें निकालना था प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट तो ये आ ही गया, ये सारा मिला के प्रॉफिट है। और हमें निकालना था डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आता था, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस वो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड बिल्डिंग एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। तो बस यही हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया 2700 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 360 और मिक्स्ड इनकम हमें दिया हुआ है 150। तो आंसर आ गया हमारा फिर हमें निकालना था नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम आप जानते हो होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम हमारा आया 3210, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो नील। तो आंसर आ गया 3210। क्लियर। हाँ बेटा। हाँ आएगा। अच्छा लिखा। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुक, ये मैं लिखना भूल गया, 400 ये भी आएगा, सही कह रहे हो आप। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पर्क्स होते हैं ना बेटा, ये तो फैसिलिटीज, ये भी आता है 400। ओह, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3100 और ये भी हो जाएगा फिर 3100, तो ये हो जाएगा 3610। सही कह रहे हो आप, मैं वो देखना भूल गया था, 3610। अब ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, आप क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ साथ। हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सपोज 100 रुपीज़। और आप जानते हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना है। फिर हमें दिया हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 5000 रुपीज़। फिर हमें दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी 1000 रुपीज़। और हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 रुपीज़। और प्रॉफिट दिया हुआ है 500 रुपीज़। और दिया हुआ है हमें इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। और इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आप जानते हैं बेटा, ये होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बोल दो या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एक ही बात है, ये हमने पढ़ा भी था पहले। और इसके बाद हमें दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज 50 रुपीज़। इसको शॉर्ट में क्या बोलते थे हम, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और हमें दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से 250 रुपीज़। और ये माइनस की 250 है। और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो
नंबर 1, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का एक नाम और भी मैंने आपको बताया था, वो होता है NNP-FC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकेंड वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो GNP-MP, MP यानी कि मार्केट प्राइस पे। दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसे नोट कर लीजिए और 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोल्व करिए फिर आंसर टैली करते हैं। बेटा आंसर टैली कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, NDP-FC, NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें कौन कौन से नाम आएंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है, अच्छा वेजेस एंड सैलरी, ये आएगा क्या, ये तो बेटा ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी आता है। अच्छा क्या प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी आता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता, इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं आता। तो यही आएगा बस, कितना हो गया 5000 प्लस 2000 प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ये रहा 1500, यानी कि आंसर आ गया 8500। अब देखो उसने पूछा था नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम यानी कि NNP-FC, तो NNP-FC कैसे निकालेंगे अब, अभी हमने कैलकुलेट किया है GD NDP-FC, NDP-FC। अब बेटा यहाँ पे नेट और नेट दोनों तरफ नेट है तो ये तो कैंसिल हो गया, नेट इक्वल टू नेट, यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है। तो आपको फॉर्मूले मैंने बताए थे, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस क्या था, NFIA। फिर यहाँ पे है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ फैक्टर कॉस्ट, तो ये भी कैंसिल हो गया, फैक्टर कॉस्ट कैंसिल। सॉल्व कर लो, 8500 प्लस NFIA है -250, तो आंसर क्या आ गया 8250, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा था GNP-MP, तो GNP-MP, देखो GNP-MP हम चाहे तो ये NDP-FC से भी निकाल सकते हैं और NNP-FC से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी नेशनल है कैलकुलेट करना है और ये भी नेशनल है, तो इससे निकालेंगे तो शॉर्ट पड़ेगा, तो इसी से निकाल लो, इक्वल टू NNP-FC। अच्छा ग्रॉस, इधर ग्रॉस है और इक्वल टू नेट, कब बनेगा ग्रॉस इक्वल टू नेट, क्या कब बनेगा बेटा, क्या करें प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे ना। अब हमें ग्रॉस निकालना है, जब हम नेट, इधर नेट होता था ना लेफ्ट साइड में और ग्रॉस इधर होता था तो माइनस करते थे, अब तो उल्टा जा रहे हैं ना, ग्रॉस निकाल रहे हैं बेटा, ग्रॉस तो हमेशा ज्यादा होता है नेट से, तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। फिर नेशनल, नेशनल कैंसिल, यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है हमें, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस के लिए फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस करेंगे माइनस करेंगे बताओ, मार्केट प्राइस निकालना है ना, मार्केट प्राइस में तो टैक्स ऐड होते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हो मार्केट प्राइस पे ही खरीदते हो और उसमें टैक्स ऐड होता है, ठीक है। तो NNP-FC था 8250, डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इधर देखो सबसे ऊपर 100 रुपीज प्लस NIT,
NIT हमें दिया हुआ है 50 रुपीज़। हमारा आंसर आ गया 8400। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट कर लो। हमें गिवन है emoluments ऑफ एम्प्लॉइज, और जैसे कि आप जानते हैं इसका मतलब होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल दो या इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज बोल दो, बात एक ही है। सपोज 4000, फिर वो कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, फिर वो बोल रहा है मिक्स्ड इनकम 20,000, और फिर दिया हुआ है हमें डेप्रिसिएशन 500, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200, और क्या लूँ मैं, इन्वेस्टमेंट 20,000, और NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2,000, और बोल रहे कि कैलकुलेट करो GNP MP। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करो, फिर आंसर टैली करते हैं।